पर सूर्य, गलती योगी सरकार की, ताली बजा रहे हैं योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री, समझ में आता है ये? धन्यवाद संदीप जी। और जो ये विषय है, ये विषय आज का विषय नहीं है, ये विषय तो योगी सरकार से पहले का विषय है। आप देखिए जिस प्रकार से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस जो शिक्षा मित्र थे उनको सहायक शिक्षक बनाने का एक फैसला लिया, तानाशाही फैसला लिया, उस फैसले को रद्द माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसके बाद ही तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा गया था ना कि इसका समायोजन किया जाए। इम्तिहान तो जो ये ताज़ा इम्तिहान हुए वो योगी सरकार ने किए थे। नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे। हाँ। लेकिन उस समय में तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, सबसे पहला रायता तो उन्होंने ही फैलाया था ना जी, और इसके अंदर रायता तो उसने ही फैलाया था। अच्छा, और उसको और आगे बढ़ा दिया आपने? नहीं, उसमें देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पे इन जो भर्तियां हैं इनको रद्द किया है उसकी विवेचना होगी। और यदि कहीं इसमें पर तो बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों का हक मार लिया, 19,000 उनके पद खा गई योगी सरकार। और आज की तारीख में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, राजनीति वो मंडल कमंडल की भी लड़ाई चल रही है बीजेपी के भीतर भी और देश भर में। संदीप जी, असल में यहाँ देखने का परसेप्शन है। आपने खुद अभी यहाँ बताया कि एक जो रूल था कि यदि आरक्षित वर्ग का छात्र अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको क्रॉस कर जाता है तो उनको अनारक्षित वर्ग में उनको जो है अनारक्षित वर्ग से दिया जाए उनको जॉब। हाँ। लेकिन यहाँ पर हुआ यही ना कि जो ओबीसी था उसने क्वालिफाई किया और उसको जॉब मिल गया। अब यहाँ पर विषय यहाँ ये आ रहा है कि यदि किसी ने उस कट ऑफ को, जो कि अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है, उसको क्रॉस किया तो उसको काउंट आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं करेंगे, आप उसको तो यही तो आरोप लगा रहे थे कि जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, 3.86% पर उनको निपटा दिया गया। और यहां पर कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, फरवरी इसी साल 2024 सुरेश खन्ना मंत्री, उन्होंने क्या कहा, संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पूरा पालन किया गया है। 69,000 शिक्षक में ओबीसी, दलित और एसटी वर्ग की तादाद 48,699 है, यानी 70.5% लोग केवल आरक्षित वर्ग से हैं, 70.5%। तो अदालत मतलब उसको आंकड़े नहीं आते, 70%, 70.5% दलितों को, पिछड़ों को मिल गया, उसके बावजूद नई मेरिट लिस्ट का आदेश जारी कर दिया। पर्दादारी कर रही है ना सरकार, आंकड़े भी झूठे पेश कर रही है, जिनका संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया अदालत ने। नहीं, माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उसकी विवेचना इस समय में होगी और सरकार भी देखेगी कि आखिर गलती कहाँ हुई। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ संदीप जी। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें जिन छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, सरकार उनके सबके साथ में है। लेकिन यहाँ पर देखने का परसेप्शन है, देखिए 31,000 से ज़्यादा जो है ओबीसी को इन भर्तियों में नौकरियाँ मिली। अब वहाँ पर अगर आप ये काउंट करें कि जिन्होंने उस कट ऑफ को, जो अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है, उसको वो क्रॉस कर गए तो उनको अनारक्षित वर्ग में ही अगर नौकरी मिलेगी। दिया ये नौबत कैसे आई? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उन पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के छात्रों की जीत है ये। तो मतलब योगी की हार है। संदीप जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी लगातार आरक्षित वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन हुआ, ये फैसला तो कुछ और कह रहा है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी कि अगर आप इस फैसले को काउंट कर रहे हैं तो इससे पहले वाले फैसले की भी विवेचना होनी चाहिए, जिस समय में समाजवादी पार्टी की सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक सीधा अपॉइंट कर दिया था। सरकार बनवा दी ना, जनता ने ही उनको सजा दे दी। संदीप जी, इसके अंदर भी मैंने आपसे क्या कहा बार बार कि आज निर्णय आया है, निर्णय की एक विवेचना होगी। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।